नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अंशकालिक अनुदेशकों से जुड़ी हुई काफी खबरें निकल के आ रही हैं, जिसे अभी मैं इस वीडियो में आपको सारी की सारी दिखाऊंगा। इन वीडियो में एक खबर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से भी जुड़ी हुई है, साथ में कुछ खबरें केवल अनुदेशकों के लिए हैं और एंड में एक खबर ऐसी है जो आप सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि जिस तरीके से अपना मुद्दा स्थायीकरण का उठाया जाना चाहिए, वो किस तरीके से दूसरे लोग उठा रहे हैं अपने मुद्दे, और उनके जो सोशल मीडिया पे टॉपिक हैं वो कितनी जल्दी ट्रेंड में जा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैं सबसे पहले अनुदेशकों से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको उस खबर को भी दिखाऊंगा जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि किस तरीके से उस मुद्दे को ट्रेंड में लेके आया गया है। वीडियो को शुरू करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, अनुदेशकों से जुड़ी जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वो अनुदेशक नवीकरण के संबंध में है, और इस संबंध में ही अनुदेशकों के अनुबंधन पत्र भरवाए जाने के संबंध में आदेश जारी हो चुका है। ये आदेश सुल्तानपुर का है और ये अभी मैं आपको पूरा दिखा देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे ही होगा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर, और इसमें विषय दे रखा है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशक के अनुबंध पत्र भरवाए जाने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, अनुदेशकों के जो नवीकरण की प्रक्रिया है वो हर जिलों में लगभग स्टार्ट कर दी गई है और अनुबंध पत्र भी जो है वो भरवाए जाने लगे हैं। तो आप भी अपने जिले के अनुसार ही इस चीज को भर के जल्द से जल्द जमा करवा दें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें लिखा गया है, उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या इतने, शिक्षा अनुभाग 5, लखनऊ, दिनांक 31/1/2013 एवं शासनादेश संख्या इतने, टीसी शिक्षा अनुभाग 5, दिनांक 25/12/2014 के प्रस्तर 6 के उप प्रस्तर 2, 3, 4 में अंशकालिक अनुदेशकों के नवीकरण से संबंधित प्रक्रिया एवं कार्यवाही के संबंध में अंकन किया गया है। उपरोक्त अनुसार जनपद के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2020-21 में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का उनके कार्य, व्यवहार एवं आचरण के आधार पर शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु नवीकरण किया जाना है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपलिखित शासनादेश से निहित निर्देशकों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का संलग्न प्रारूप पर उनके कार्य, व्यवहार एवं आचरण संबंधी विवरण प्रधानाध्यापक से अंकित कराकर अपनी आख्या सहित नवीकरण हेतु स्पष्ट संस्तुति और असंस्तुति प्रत्येक दशा में 28 मई 2021 तक कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। असंस्तुति की स्थिति में नवीकरण न करने के संबंध पूर्व में की गई कार्रवाई स्पष्ट कारण साक्ष्य सहित अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। नवीकरण का कार्य समयबद्ध है, इसलिए आख्या प्रेषण में विलंब कदापि ना करें, ठीक है। तो ये पूरा आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है और इसमें साफ तरीके से कह रखा है कि ये जो प्रारूप, ये जो अनुबंधन पत्र है वो 28 मई 2021 तक सभी को जमा करा देना है, ताकि अनुदेशकों के नवीकरण का जो कार्य है वो समय पर पूरा हो सके। और कुछ अनुदेशक ऐसे भी होंगे जिनका नवीकरण में कोई ना कोई दिक्कत आ रही होगी, तो उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है उसके भी बिल्कुल स्पष्ट साक्ष्य जो है वो भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी का नवीकरण बिल्कुल उसी ढंग से किया जाएगा। और यहाँ पर एक बात और है कि सत्र 2020-21 में जिन सभी का नवीकरण हुआ था और बच्चों की संख्या के आधार पर, तो वही पूरी ही संख्या दोहराई जाएगी, क्योंकि इस बार वैसे भी विद्यालय नहीं खुले हैं तो बच्चों की संख्या बढ़ना पॉसिबल ही नहीं था। तो इसी को देखते हुए सत्र 2021-22 में पूरा का पूरा नवीकरण उसी के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर अनुदेशकों की जो एक चिंता थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है नवीकरण वाली। तो नवीकरण जो है इस बार समय से हो जाएगा, ताकि जून के महीने में जैसे मानदेय नहीं मिलता है और जुलाई में फिर वापस आकर समय से मानदेय मिलने लगेगा। तो ये जो पहली खबर थी वो अनुदेशक नवीकरण से संबंधित थी। अब दूसरी खबर जो है वो प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों से ही संबंधित है, और ये अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के पीएफ का जो मामला है उससे संबंधित है। आइए इसे पढ़ लेते हैं। प्रदेश भर के करीब 1,60,000 शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को पीएफ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय की ओर से मामले में 28 फरवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया था।
फैसले में शिक्षा मित्रों पर ईपीएफ के प्रावधान लागू होने का आदेश दिया गया है। 1 अप्रैल 2015 से ईपीएफ योजना का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल शिक्षा मित्रों पर पीएफ विभाग के नियम 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी हो चुके हैं, लेकिन पीएफ का भुगतान नहीं किया गया था। शिक्षा मित्रों की शिकायत के बाद पीएफ विभाग ने बीते 1 साल से 7A की कार्रवाई कर रहा था। कानपुर स्थित क्षेत्रीय भविष्य निधि संगठन ने अगस्त 2019 में कानपुर नगर, कानपुर देहात, ललितपुर, महोबा के बीएसए के खाते अटैच कर दिए थे। इसके बाद कानपुर बीएसए ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि ईपीएफ के प्रावधान उन पर लागू नहीं होते हैं। दिसंबर 2019 में हाईकोर्ट ने सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक को शिक्षा मित्रों का डाटा पीएफ विभाग को देने के निर्देश दिए थे। डाटा मिलने के 8 सप्ताह में मामला निस्तारित करने को कहा गया था। साथ ही लखनऊ के बीएफ विभाग को पूरा मामला देखने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस पूरी खबर से ये चीज सही होती है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र यानी कि प्रदेश भर के करीब 1,60,000 शिक्षा मित्रों और 30,000 अनुदेशकों को पीएफ मिलने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है और बहुत जल्दी इस चीज का फायदा अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों ही लोग उठा सकेंगे। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, और जिसके बारे में मैं आपसे शुरुआत में ही बात कर रहा था कि लगातार हम लोग कह रहे हैं कि अनुदेशकों की अब 17,000 की मांग के साथ साथ अनुदेशकों को स्थायीकरण की मांग जो है वो जोर शोर से उठानी चाहिए, और इस मांग को उठाने के लिए आपके पास इस समय जो प्लेटफॉर्म है वो है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनुदेशक जो है इस समय अच्छी तरीके से एक्टिव नहीं है, और जो भी ट्वीट की जाती है उसको वो लोग लगातार ट्वीट नहीं करते हैं, जिससे उनका मुद्दा जो है ट्रेंड में नहीं आता है। अभी आपको याद होगा हाल ही में ही कुछ दिन पहले ही कैशलेस टीचर ट्रीटमेंट फॉर यूपी टीचर्स का जो हैशटैग चलाया गया था, और वो इतने ज्यादा संख्या में इस पे प्रतिक्रिया आई थी कि ये मुद्दा जो है वो ट्रेंड में गया था। अब इस पे क्या कार्रवाई होती है वो तो आगे देखने वाली बात है, लेकिन इसको हम पूरा पहले पढ़ लेते हैं कि पूरी न्यूज क्या है, फिर हम इस पे बात करते हैं। गत वर्ष कोरोना काल में सर्विलांस ड्यूटी, राशन वितरण, स्कूल के कारण संक्रमण और गत पंचायत चुनाव में लगातार खो रहे अपने साथियों के साथ प्रशासनिक व्यवहार में व्यवस्थित होकर शिक्षकों ने अपना दर्द ट्विटर पर व्यक्त करने की राह चुनी। आज के दौर में स्वास्थ्य सर्वाधिक आवश्यक किंतु अत्यंत ही महंगी सुविधा है, जहां एक ओर सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को निःशुल्क मेडिकल सुविधा, चिकित्सा सुविधा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की है, इसके साथ ही आम जन के लिए भी आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से इलाज के लिए 5 लाख तक की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों कोई सरकारी चिकित्सा लाभ नहीं मिलते हैं, तो दूसरी तरफ वे सरकारी क्रमिक होने के कारण आयुष्मान से भी वंचित रह जाते हैं। शिक्षकों द्वारा पहले से ही कैशलेस चिकित्सा प्रतिपूर्ति की मांग की जा रही थी। आज ट्विटर पर बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों ने अपनी दास्तां कहने के लिए मुख्यमंत्री व बेसिक शिक्षा मंत्री को ट्वीट कर ट्विटर हैंडल चुना और हैशटैग कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर यूपी टीचर्स मुद्दा ट्रेंड करने लगा, जिस पर लाखों की संख्या में प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इस व्यवस्था में के साथ आम जन के लिए आयुष्मान जो कार्ड है वो 5 लाख तक की हम व्यवस्था उनको देते हैं, लेकिन ट्विटर जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को यह फायदा नहीं मिल पाता है, इसी चक्कर में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो है ये कैशलेस ट्रीटमेंट फॉर यूपी टीचर्स का जो मुद्दा है वो ट्रेंड करवाया गया था। और हम आपको ये भी बता दें कि ये इतने ज्यादा इस पे प्रतिक्रिया आई कि ये मुद्दा जो है लगातार ट्रेंड में आने लगा। अब ये सुविधा जो है राज्य सरकार द्वारा बहुत से विभागों के कर्मचारियों को दी जाती है। ऐसे में शिक्षकों को ना देकर सरकार शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है, जबकि शिक्षकों की ड्यूटी हर एक महत्वपूर्ण कार्य में लगाई जाती है। ऐसे में शिक्षकों को यह सुविधा क्यों नहीं दी जाती है? शिक्षकों का यह मुद्दा सबसे कम समय में सर्वाधिक ट्वीट के रूप में दिन भर छाया रहा और शिक्षकों के साथ साथ तमाम विशिष्ट लोगों, पत्रकारों ने भी इसका समर्थन किया। यही लाइन आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है कि सर्वाधिक ट्विटर पे मतलब एक दिन भर में पूरा मुद्दा ये लगातार छाया रहा है और विशिष्ट लोगों और पत्रकारों ने भी इसका समर्थन किया है। अब ये चीज तो बहुत जरूरी थी। ये सुविधा जो है केवल शिक्षकों को ही नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों को भी ये कैशलेस वाली सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी सैलरी तो और भी कम है और उनके लिए ट्रीटमेंट कराना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। फिलहाल हम इससे अलग बात करते हैं कि अगर अनुदेशकों को अपने स्थायीकरण का मुद्दा जो है वो ट्रेंड में कराना है तो उनको ट्विटर या किसी और सोशल मीडिया हैंडल पर एकजुट होकर एक समय बनाकर एक दिन निकालकर बिल्कुल अच्छी तरीके से उस पर ट्वीट करना पड़ेगा, और ऐसे करना पड़ेगा कि ये घर बैठकर ही आपके द्वारा की जाने वाला अपने खुद के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदारी वाला काम हो। तभी आप अपने जो समस्याएं हैं उनको सभी को बता सकते हैं, अपने मुद्दे को ट्रेंड करा सकते हैं। इस पर और भी जो अपडेट निकलती है वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।